Very good morning, students. Today we will start next topic, that is the theorem of perpendicular axis. इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे theorem of perpendicular axis. अब देखो theorem of perpendicular axis होती क्या है, ठीक है, हम इसकी जरूरत क्यों पड़ती है, पहले इसके बारे में देख लेते हैं क्या इसकी चीजों की जरूरत क्यों पड़ती है। अब मान लो मेरे पास कोई एक बॉडी है, उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया मुझे कैलकुलेट करना है, ठीक है। लेट्स कंसीडर, अगर मैं ये डस्टर कंसीडर करता हूँ, ठीक है, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया मुझे कैलकुलेट करना है अबाउट द सेंट्रल एक्सिस। इस एक्सिस के अबाउट, यानी कि मेरे पास बॉडी है, इसके सेंट्रल एक्सिस के अबाउट इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट करना है, ताकि इसको रोटेट करवाने के लिए कितनी टॉर्क की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। तो इसको कैलकुलेट करना है, तो हम क्या है इसको इस तरीके से कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। मतलब अबाउट द जेड एक्सिस, इसका मास का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है, एज वेल एज द उसके स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंसेस ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द मास, यानी कि मास के डिस्ट्रीब्यूशन का यहां से लेके यहां तक डिस्टेंस कितना है उसका स्क्वायर कर देंगे, तो दैट इज द इजी वन, ठीक है। अब मान लो बॉडी जो है कोई एक ही ओरिएंटेशन थोड़ा रखेगी, अगर ये डस्टर है तो इसी ओरिएंटेशन में थोड़ा घूमेगा। हो सकता है इस डस्टर को मैं यहां पे रख के इस तरीके से घुमाऊं, या तो हो सकता है इस डस्टर को रख के इस तरीके से घुमाऊं, या तो हो सकता है इस डस्टर को इस तरीके से घुमाऊं। मतलब मेरे अंदर डिफरेंट ओरिएंटेशन, जैसे लास्ट टाइम हम लोगों ने इसके मोमेंट ऑफ इनर्शिया के फैक्टर पढ़े थे, फैक्टर्स पे हम लोगों ने बताया था क्या कि किस तरीके से मोमेंट ऑफ इनर्शिया कौन-कौन से फैक्टर के ऊपर डिपेंड करता है। अब मान लो मेरे पास यहाँ पे किसी एक एक्सिस के अबाउट इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया अवेलेबल है, अगर मेरे पास वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अवेलेबल है, ठीक है, तो वो बोलते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसके बराबर होगा, ये इस एक्सिस के अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया जा रहा है दैट मस्ट बी इक्विवेलेंट टू द जेड एक्सिस मान लेते हैं, तो ये एक्स एक्सिस और ये सेकंड वन वाई एक्सिस मान लेते हैं, तो बोलते हैं इनके मोमेंट ऑफ इनर्शिया के सम के बराबर आता है ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया। यानी कि बाकी की जो म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस जो बची है, एक ये एक्सिस गई और एक इस तरफ एक्सिस गई, इन दोनों एक्सिस के मोमेंट ऑफ इनर्शिया के सम के बराबर होगा इस सेंटर एक्सिस के मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है। तो इस तरीके से हम इसको देख सकते हैं। यहाँ पे देखो मैंने कोई एक बॉडी कंसीडर कर ली, ठीक है, तो दिस वन इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द जेड एक्सिस, दिस वन इज द सिंपल जेड एक्सिस, दिस वन इज द वाई एक्सिस एंड दिस वन इज कंसीडर्ड एज वाई एक्सिस। तो अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन क्या बोलेगा, डेफिनेशन देखो पहले क्या बोलेगा, द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए बॉडी, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए बॉडी अबाउट एन एक्सिस, किसी भी एक्सिस के अबाउट व्हिच इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द बॉडी। अगर मैं ये बॉडी कंसीडर करता हूं तो इस बॉडी के परपेंडिकुलर जो ये एक्सिस जा रही है दैट इज द परपेंडिकुलर एक्सिस, बॉडी के प्लेन से परपेंडिकुलर हुई ना। अगर ये मेरा हाथ है, बॉडी है, तो इसके परपेंडिकुलर ये जा रही है एक्सिस के ऊपर, ठीक है, तो ये क्या है, प्लेन परपेंडिकुलर ऑफ द बॉडी इज द सम ऑफ, क्या बोलते हैं, क्या सम है ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो होगा परपेंडिकुलर एक्सिस का, इसका सम होगा द सम ऑफ द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एनी टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस। अब देखो इस एक्सिस के अबाउट ये एक्सिस क्या है, म्यूचुअली परपेंडिकुलर 90 डिग्री के, और जेड एक्सिस के अबाउट ये वाई एक्सिस भी क्या है, म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस है, यानी कि इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है इस जेड एक्सिस के अबाउट अगर ये बॉडी इस तरीके से रोटेट कर रही है तो इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा वो किसके सम के बराबर होगा, इसके परपेंडिकुलर जो दो एक्सिस आ रही है उनके मोमेंट ऑफ इनर्शिया के सम के बराबर होगा, ठीक है। द सम ऑफ द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एनी टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस ले इन सेम प्लेन, और इस सेम प्लेन में लाइज कर रही है, तो देखो इसकी मैथमेटिकल फॉर्म कैसे बनेगी, दैट इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द जेड एक्सिस, ये बोलोगे ना मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एन एक्सिस व्हिच इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द सरफेस ऑफ द बॉडी, ठीक है, बॉडी के सरफेस पे परपेंडिकुलर एक्सिस है, तो उसका हम आई के मान जेड एक्सिस मान रहे हैं, तो इसके अबाउट इस पूरी की पूरी बॉडी का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया रहेगा दैट विल बी इक्विवेलेंट टू द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एनी टू एक्सिस, द सम ऑफ द, यानी कि एक्स एक्सिस के अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है प्लस वाई एक्सिस के अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया बनेगा, इन दोनों की मोमेंट ऑफ इनर्शिया के सम के बराबर इनका मोमेंट ऑफ इनर्शिया बनेगा किसका, जेड एक्सिस का। समझा ये बात ये, ठीक है। अगर इस मैथमेटिकल इक्वेशन को आप लर्न कर लेते हो, इसको अंडरस्टैंड कर लेते हो, तो आपको ये डेफिनेशन लिखना कोई मुश्किल काम नहीं है। देखो द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ओवर एनी एक्सिस व्हिच इज प्लेन परपेंडिकुलर टू द बॉडी, ठीक है, बॉडी के परपेंडिकुलर एक्सिस के बॉडी जाती है इज इक्वल टू द सम ऑफ, इसके इक्विवेलेंट है the sum of these two mutually perpendicular axes, movement of inertia of these two mutually perpendicular axes के सम के बराबर होगा। क्लियर होगी बात? This one is all about the theorem of the
परपेंडिकुलर एक्सिस बोला जाता है। और ये हमें किस काम आती है? अरे वे की बॉडी जो अलग अलग ओरिएंटेशन देती है, अगर एक का मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमारे पास अवेलेबल होगा तो हम दूसरे ओरिएंटेशन का वो उसको इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। समझाने बात ये, ठीक है? इसलिए हम इन थ्योरम्स का यूज करते हैं। हमारे पास दो तरह की थ्योरम्स होती हैं, पहले हम उसको डिस्कस कर लेंगे, इसके बाद एक और थ्योरम आएगी, ठीक है? तो पहले इसको प्रूव कर लेते हैं कि भाई ये है कि नहीं है, ऐसे ही बोल दियो वैसे के बारे में प्रूव कर लेते हैं हम लोग इसमें, ठीक है? तो प्रूव कैसे करेंगे? वी विल कंसीडर दिस काइंड ऑफ बॉडी, ठीक है? उस बॉडी के ऊपर मैंने एक पार्टिकल कंसीडर कर लेता हूं एट पॉइंट P। कहां पे कंसीडर किया? P पॉइंट पे, व्हिच इज एट ए डिस्टेंस ऑफ द r। कितने डिस्टेंस पर है ये? r डिस्टेंस पर है फ्रॉम द ओरिजिन, यानी कि जो एक्सिस का ओरिजिन है वहां से कितने डिस्टेंस पर है ये? P पॉइंट के ऊपर r डिस्टेंस पर है। तो देखो इस P पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या बने? कौन से प्लेन में है ये? अरे x और y प्लेन में है ये पार्टिकल। तो इसके अबाउट इसके कोऑर्डिनेट बनेंगे, यहां से लेके यहां तक डिस्टेंस कितने है कि यहां से यहां तक की डिस्टेंस बनी मेरे पास y, और यहां से लेके यहां तक, सॉरी ये y नहीं है, ये बनेगी मेरे पास x, क्योंकि इस तरीके से जा रहे हैं ना, ठीक है? तो ओरिजिन से तो इसी तरह से ये बनेगा मेरे पास y एक्सिस के अबाउट की डिस्टेंस आ रही है, सॉरी मैं गलत कर रहा हूं, यहां पे ये आएगी y एक्सिस, क्योंकि y एक्सिस की डिस्टेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है, जबकि ये x एक्सिस की डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करेगा। तो इसके कोऑर्डिनेट बनेंगे x, y। इसका मतलब क्या हुआ कि ओरिजिन से x एक्सिस डिस्टेंस कितने डिस्टेंस पर आएगी? पॉइंट आ रहा है, और y एक्सिस पर कितने डिस्टेंस पर ये पॉइंट आ रहा है, ठीक है? तो मैंने एक पॉइंट कंसीडर कर लिया पूरी पूरी रिजिड बॉडी के ऊपर, ये पूरी रिजिड बॉडी है उसके ऊपर एक सिंपल एक पॉइंट कंसीडर कर लिया, 3 पॉइंट के ऊपर, ठीक है? अब हम इसको प्रूव करेंगे। प्रूव कैसे करेंगे? लेट अस कैलकुलेट, क्या करेंगे? कैलकुलेट द मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस पार्टिकल। पहले इस पार्टिकल का मूवमेंट ऑफ इनर्शिया निकालते हैं, किसके अबाउट? इस z एक्सिस के अबाउट मूवमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करते हैं, ठीक है? तो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया का फार्मूला क्या होता है हमारे पास? I mr², ये याद रखना आप लोगों ने, ठीक है? तो हम क्या करेंगे, यहां पे लिखेंगे मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ किसका? पार्टिकल का, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया का पार्टिकल अबाउट z एक्सिस, z एक्सिस के अबाउट इसका मूवमेंट ऑफ इनर्शिया बताओ। तो मास हम कंसीडर कर लेते हैं इस पार्टिकल का स्मॉल m है, ठीक है? तो इसका मूवमेंट ऑफ इनर्शिया कितना बनेगा? स्मॉल m इनटू कितना बनेगा यहाँ पे? डिस्टेंस, डिस्टेंस देखो कितना है यहां से लेके यहां तक का, z एक्सिस से इस पॉइंट तक का डिस्टेंस कितना माना हम लोगों ने? r। कितना है इसका मूवमेंट ऑफ इनर्शिया? mr²। उसी तरह से ये मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द बॉडी, ऑफ कंप्लीट बॉडी का मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, पहले हमने एक पार्टिकल का मूवमेंट ऑफ इनर्शिया निकाला जो इस बॉडी के ऊपर अवेलेबल था। अब इस पूरी बॉडी का मूवमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा? ये जो जितनी बॉडी है, सॉरी रिजिड बॉडी है, इस एक्सिस के अबाउट इस पूरी बॉडी का मूवमेंट ऑफ इनर्शिया बताओ भाई कितना आएगा? तो इसी बात है, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ बॉडी अबाउट z एक्सिस, और इस मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ बॉडी को हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे? iz से रिप्रेजेंट करेंगे, किससे? iz से, दैट विल बी इक्वल टू द, अब iz मूवमेंट ऑफ इनर्शिया कितना आएगा? अरे पूरी बॉडी का मूवमेंट ऑफ इनर्शिया कितना बनेगा? एक पार्टिकल का मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, या तो पूरी बॉडी का निकालना तो सारे पार्टिकल का मूवमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए ना हमें, तो सभी पार्टिकल के मूवमेंट ऑफ इनर्शिया को हम रिप्रेजेंट करेंगे इस समेशन साइन से, यानी कि जितने भी छोटे छोटे पार्टिकल्स अवेलेबल होंगे इस बॉडी के ऊपर, उन सभी पार्टिकल का मूवमेंट ऑफ इनर्शिया कितना आएगा? इस एक्सिस के अबाउट, तो उसको हमने किससे रिप्रेजेंट कर दिया? समेशन से, समेशन ऑफ mr²। ये क्या आ गया हमारे पास? मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ कंप्लीट बॉडी, पूरी की पूरी बॉडी का मूवमेंट ऑफ इनर्शिया किसके अबाउट? अरे इस एक्सिस के अबाउट, यानी कि जब आप इस बॉडी को इस तरीके से यहाँ पे एक्सिस मान रहे हैं तो ये बॉडी पूरी इस तरीके से घूम रही है, ठीक है? तो कितना इसका मूवमेंट ऑफ इनर्शिया बना है? इज mr²। अब आगे हम प्रोसीड करते हैं, दैट वी नो, हम लोगों ने ऑलरेडी करके रखे हुए पोजीशन वेक्टर्स के बारे में हम लोगों ने पढ़ा है। तो ये जो हमारे पास पोजीशन वेक्टर की टर्म्स तो है ये, तो पोजीशन वेक्टर किसके इक्वल होगा? r² इज इक्वल टू x² प्लस ऑफ y² के बराबर होता है। अरे सिंपल सी बात है, हमने ये पढ़ा हुआ r वेक्टर इज इक्वल टू xi प्लस ऑफ y, ये पढ़ा हुआ है, इसको स्क्वायरिंग कर दो, ठीक है? तो उसकी वैल्यू हमारे पास कितनी बनेगी? r² इज इक्वल टू x² प्लस ऑफ y²। पोजीशन वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी कि इसकी कोऑर्डिनेट्स क्या क्या है इसके? अरे x एक्सिस के अबाउट इसका कोऑर्डिनेट है एज वेल एज y एक्सिस के अबाउट इसका कोऑर्डिनेट है r का। समझे बात ये? अब मैं इस r की वैल्यू उठाता हूं, इसको सब्स्टिट्यूट कर देता हूं, तो I z will comes out to be
समेशन ऑफ एन, अब आर की जगह देखो मैं क्या लिखूंगा, आर की जगह मेरे पास बनेगा x स्क्वायर प्लस ऑफ y स्क्वायर, आगे ना बढ़ेंगे। अब इस ब्रैकेट को ओपन कर देता हूं, समेशन ऑफ m x स्क्वायर प्लस समेशन ऑफ m y स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे, अरे समेशन ऑफ m x स्क्वायर, समेशन ऑफ m r स्क्वायर किसको रिप्रेजेंट कर रहा था, r जो डिस्टेंस थी z एक्सिस के अबाउट यहां तक पार्टिकल की डिस्टेंस थी, तो इसको मूवमेंट ऑफ इनर्शिया में किससे रिप्रेजेंट किया, i z से। m x स्क्वायर मूवमेंट ऑफ इनर्शिया का फार्मूला याद रखना क्या होता है, m r स्क्वायर, तो यहां m मास आ रहा है, समेशन ऑफ m एंड x स्क्वायर, x स्क्वायर किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, अरे इस एक्सिस के अबाउट इस पार्टिकल का मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, यानी कि जब ये बॉडी इस एक्सिस के अबाउट इस तरीके से घूम रही है, ठीक है, इस एक्सिस के अबाउट घूम रही है, तो इसका मूवमेंट ऑफ इनर्शिया को हम किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, दिस वन, तो यहां पे मैं से लिख सकती हूं I z is equal to मूवमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट I x इसको रिप्रेजेंट किया, इस पार्टिकल पूरी बॉडी का मूवमेंट ऑफ इनर्शिया किसके अबाउट है, इस एक्सिस के अबाउट है, जब ये बॉडी जो है इस एक्सिस के अबाउट इस तरीके से घूम रही है, समझे बात। उसी तरह से सेकंड वन m by स्क्वायर, समेशन ऑफ m by स्क्वायर, अब ये मूवमेंट ऑफ इनर्शिया किसको रिप्रेजेंट करेगा, अरे जब यही बॉडी जो है इस एक्सिस के अबाउट इस तरीके से घूमेगी, ठीक है, तो इसको हमने रिप्रेजेंट कर दिया I y से। So which is the proof of this theorem of perpendicular axis, देखो हमने यही स्टार्टिंग में लिखा था, जो हमने स्टेटमेंट लिखी थी उसके अकॉर्डिंग से इक्वेशन जो बनी थी I z is equal to ix plus of y, और हमने इसी इक्वेशन को प्रूव करके भी बता दिया। So this one is called the theorem of perpendicular axis।